नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है हमें कि ये इंटीग्रल को कंसिडर किया हमने n से लेके n+1 dx और हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स अपना मेंशन कर लिया। एफ ऑफ एक्स 1/x के बराबर है। इंटरवल आपके पास क्या दी हुई है, n से लेके n+1 तक इंटरवल दी हुई है। देखो क्लियर है ये चीज कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो क्लियरली सबसे फर्स्ट लाइन में हमने क्या मेंशन किया कि जो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल n से लेके n+1 तक। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1/x² है, ये 0 से छोटी है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये चीज बहुत अंडरस्टूड है कि डिक्रीजिंग फंक्शन में जो स्मॉल एम आई की वैल्यू होती है आपके पास, स्मॉल एम की वैल्यू होती है वो किस पे होगी आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये बनेगी 1/n+1 के इक्वल। और कैपिटल एम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, लेफ्ट हैंड के ऊपर, तो 1/n के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें निकल गई आपके पास, कैपिटल एम और स्मॉल एम। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन देयरफॉर जो इसका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड विल अकर एट राइट एंड। ये लैंग्वेज पूरी मेंशन कर लेना कि लोअर बाउंड विल अकर एट राइट एंड एंड अपर बाउंड विल अकर एट लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट हैंड पे ये अकर करेगा। मतलब क्या है अकर करने का, फंक्शन की वैल्यू में आपने क्या पुट किया, x की वैल्यू पुट कर दी n+1 और x की वैल्यू पुट कर दी आपने n पुट कर दी। तो स्मॉल m और कैपिटल M आ गया आपके पास। अब इसे कैसे लिखोगे, हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसे प्रॉपरली मेंशन करना आप लोग। ठीक है, वो रिजल्ट ये बोलता है कि m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। तो इस रिजल्ट में हमें स्मॉल m भी पता है, कैपिटल M भी पता है, b माइनस ए भी पता है, सब कुछ पता है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो b a का काम तो ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। a और b का काम हमें पता है क्या है। स्मॉल m की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल m की वैल्यू आ गई 1/n+1 के बराबर। b माइनस ए की वैल्यू आ गई 1 लेस देन इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास n से लेके n+1 एफ ऑफ एक्स आ गया 1/x dx लेस देन इक्वल टू, कैपिटल M की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1/n थी। b माइनस ए, तो n+1 b माइनस ए, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1 बचेगा आपके पास। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1/n+1 लेस देन इक्वल टू log x n से लेके n+1 लेस देन इक्वल टू 1/n। अब इसमें log अपर लिमिट क्या बनेगा आपके पास, अपर लिमिट दैट इज log x+1 माइनस log x लेस देन इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे क्या बनेगा, log m माइनस log n, तो ये बनेगा log, ये अपर लिमिट n+1 थी, एक मिनट रुको, इट वाज n+1 और यहाँ पे log n था, तो log n+1/n लेस देन इक्वल टू 1/n+1। ठीक है, बस ये आपके पास प्रूफ हो गया। इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हो log 1+1/n के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, 1/n लेस देन इक्वल टू 1/n+1 के बराबर। तो सिर्फ एक ही स्लाइड पे पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें किया क्या आपने, एफ ऑफ एक्स ये गिवन था, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाल लिया हमने। और ये जो इनइक्वालिटी थी, इस इनइक्वालिटी में हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास इसका इंटीग्रेशन log x आ गया। अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद इसे
रीअरेंज करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था।